हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान जी। तो मैंने भी 2 दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं बना सकी थी, बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में थी। तो बाकी चलें, टेंशनें परेशानियाँ मुश्किलें मज़ीद आती रहती है ज़िंदगी में। तो जी ये देखिए, आपको बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। जी तो उज़्मा तो गई हुई हैं पंजाब, जैसे कि ससुराल में अपने। तो मैं आई हुई थी इधर, मलका आई हुई थी, तो मलका ने मुझे बुलाया था। तो जी तो मलका ने बनाई हुई है चाय वाय। तो मैं मलका को डांट रही थी, भाई तुमने ब्लॉग वगैरह नहीं कह रही है। वो असल में इनकी अम्मी का पहला ईद नया थी, साल नया साल था और ईद थी। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, जिनकी माएँ सर पे हैं उनको अल्लाह ताला सही सलामत रखें। माँ बाप को सर पे बहुत खुशियाँ होती हैं, बाकी जिनकी माँ सर से चली जाती है उनके लिए एक बहुत मकाम तो जो है ना, बहुत मुश्किल होता है माँ के बगैर रहना। और इत्याद ईद का पल आपको पता है। तो दूसरी बात यह देखें जी, मलका बैठी हुई है, चाय वगैरह बनाई हुई है, ये देखें हम जी। लोगों ने चाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आए हो आप सब? ठीक होंगे आपकी दुआओं से, हम भी ठीक हैं। तो मैं यहाँ पे उज़्मा के घर पे आई हुई थी। मैंने कहा चलो, उज़्मा तो घर पे नहीं है तो मैं और मारिया। और हाँ सॉरी, अफसोस मैं ईद की ब्लॉग भी नहीं बना सकी, शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी उनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। दूसरा अपनी मदर के लिए भी, और हमारी मदर का नया साल था, पहला साल था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुख। आपको पता है इंसान का दुख अंदर ही होता है और वो इंसान जाहिर नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख है अपनी अम्मी का, क्योंकि अब माँ तो माँ ही होती है। माँ के सिवाय तो इंसान की ज़िंदगी, माँ बाप के सिवाय कुछ नहीं होता। दूसरी बात है, जो माँ होती है ना, वो बहुत बेहतरीन, वाकई माँ जैसी रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता। माँ अपनी जो अपनी माँ होती है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो दूसरी बात ये है कि अच्छा, मैं शैला बाजी, बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको ईद मुबारक नहीं कह सकती। मैं आपको ईद मुबारक कह रही हूँ, क्योंकि आप सबको ईद मुबारक वैसे, और मेरी तरफ से तो अभी आपको ईद मुबारक मैं इसलिए कह रही हूँ, लेट कह रही हूँ, मैं नहीं कह पाई। तो शैला बाजी, मैं ज़रा थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, और दूसरा अम्मी की सोच तो आती है ना, याद तो आती है। बहरहाल फिर हिम्मत की, उठी हूँ, थोड़ा हिम्मत किया है, मैंने कहा चलो उज़्मा के घर चलती हूँ। चाबी मेरे पास थी, मैं तो फिर यहाँ पे आई, मैंने कहा मारिया आओ, फिर मारिया आई। मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स से मैं शेयर करूँ कि मैं थोड़ी बहुत नहीं आ सकी, नहीं बना सकी, तो माज़रत। और दूसरी बात ये है कि आपकी मेरे रूटीन से आया करेंगे, थोड़ा बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई है नहीं, जैसे इसके साथ कोई नहीं है, मेरे साथ भी कोई नहीं है। तो हम लोग थोड़े बहुत, मतलब मैं बीच में, बच्चे भी थोड़ा अभी फिर दोबारा स्कूल जाने लग जाएंगे, रूटीन पे आ जाएंगे, हम भी रूटीन पे आ जाएंगे। थोड़ी रूटीन बिगड़ी भी हमारी। तो घर में में थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, नज़ला ज़ुकाम, मेरी हालत बहुत डाउन थी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात भाई, तो ज़ाहिर सी बात है, जब माँ सर पे होती है तो एक इंसान, आपको पता है खुद भी जब इंसान माँ बाप बनता है ना, तो फिर एहसास और होता है, फील होता है माँ की याद। तो अब इनकी माँ नहीं, वो जैसे, इंसान को शादी से बाद कदर नहीं करनी चाहिए, शादी से पहले ही कदर करनी चाहिए चाहे अपने माँ ज़ाहिर बाप सी की। बात, सही बात है। क्योंकि जो माँ बाप है ना, इंसान को ना अपने आप पे, पहले अपने पे रख के देखना चाहिए। इंसान, मौत, जी जिंदगी तो है, मौत भी है, हमारी तो मौत लाजमी है, क्योंकि इंसान कब किस वक्त मर जाए कोई पता नहीं है। अना में रहेंगे, अकड़ में रहेंगे, हम लोग माँ बाप को, बहन भाइयों को, किसी को अहमियत नहीं देंगे ना, तो वो जिंदगी नहीं है। क्योंकि एक ये बात रखिए, उस जिंदगी के साथ मौत भी हाजिर है। हाँ, जैसे कि अभी इससे इंसान की पहले मौत, वो जिंदगी का हादसा हो गया है भाई, वो देखो एक वो। मिनट के पल का पता नहीं है। जो मलीर का वाकया हुआ है, हाँ वो, मैं यकीन माने, हम जहाँ पे हमारी अम्मी की कब्रिस्तान है ना, वहीं है। वो तीनों की माशाल्लाह, बच्चे की, मतलब मियाँ बीवी की कब्र भी, और वो बच्चे की कब्र हमने अपनी आंखों से देखा। तो वहीं पे ही है। तो हम लोग देख के क्या है जिंदगी, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी मौत का आपको पता है पल में पर पता ही नहीं एक बात चलता। है, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है ना, तो ये ज़िंदगी जो है ना, इसे थोड़ा सा ना हम लोगों को झुक के रहना चाहिए। थोड़ा बहुत इंसान को इतनी भी अना में, अकड़ में नहीं रहना चाहिए। तो जी अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, ये आप सब देख सकते हैं जी। चाय नहीं, मैंने ऑलरेडी हाथ में पकड़ी है। तो ये मलका ने पापड़ भी तले हुए हैं चाय के पापड़ साथ। नजर आ रही है, मैं पापड़ दिखा हाँ, देती हूँ। पापड़ और पापड़ तले मैंने बच्चों और को शाल नए बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चलें जी, आपसे वीडियो बनाते हैं और शेयर भी करते हैं, क्योंकि मलका बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशानी में थी, अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जैसे कि उसने आपको बताया है कि जी अम्मी की पहली ईद थी, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को बहुत फील होता है भाई, बच्चे बड़े हो छोटे हो, अपने घर बार वाले हो जाएं, कुछ भी माँ बाप की याद बहुत आती है।
तो यही होता है कि आप लोग भी बताएं कि कमेंट्स में भी आप लोग ये अब बैड कमेंट्स वगैरह नहीं करिएगा कि इतनी देर कहाँ थी, कैसे थी, आप लोग को नहीं बताएं। नहीं, बहुत जिंदगी एक बात बताऊँ, कुछ लोग बोलते हैं हमने ये करना है, नहीं ये नहीं सोचे ये करना है, ये सोचे अल्लाह के हुक्म से होगा, कि जब हमारा अल्लाह चाहेगा तब होगा। हम जब सोचते हैं ना हमने ये करना है, हमारे कोई मौत ज़िंदगी का पता नहीं है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोग देखे हैं कि वो अपनी मौत को भूल चुके, वो अल्लाह को भूल चुके हैं, एकदम से बोलते हैं अरे अल्लाह वो कैसे होगा, कैसे करेंगे, उस बंदे के हक छीन लें उससे, उसके मुंह से अपना हक छीन, ऐसे करें आजकल नहीं। तो लोग पता है कि दूसरे के मुंह का नवाला भी छीनने की करते हैं, बाकी अल्लाह ताला हक को अकल और देते जो हैं। नसीब में मिलना होता है ना वो मिल के रहते हैं। अभी देखो हमारे हक की रोजी है ना, ये हमारे हक में थी ना, तो आके रहेगी, नहीं मिलनी होगी तो हम लाख कोशिश भी कर लें, नहीं मिलेगी। जो नसीब में जितना होता है ना उतना ही मिलता है रिस्क, और जब इंसान का रिस्क खत्म हो जाए ना, तो इंसान के तो बस रिस्क वो खत्म हो जाता है, तो इंसान दुनिया से ही चला। तो ये इंसान ये कोई बात समझता है, हर कोई नहीं समझता। तो जी व्यूअर्स, अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और चाय पीते हैं, तो चले जी मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। मैं का असल में बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी को मिस वगैरह कर रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी। मैंने ईद वाले दिन इसको कॉल की और सनी भाई को बात वगैरह हुई, बच्चों को ईद वगैरह मुबारक किया, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी घर में ना, अपनी अम्मी को याद कर रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है, दूसरे भी बहन भाई हैं भाई, सबको मिले हैं, फिर भी एक माँ की अलग ही फीलिंग होती है, आपको पता है। तो बाकी चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दिवस ये देखें अभी भी मलिका उदास होके बैठी है भाई, नहीं और उस्मा गई भी है, तो भाइयों की देखिए बहन भाइयों का रिश्ता तो ऐसा है वो खत्म हो ही नहीं सकता, तो ज़ाहिर सी बात कल भी है। वो खत्म नहीं हो सकता। कहते हैं ना, नाखून उंगली से जुदा नहीं हो सकता, तो बहन भाइयों का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। तो वैसे भी भाई उस्मा से बहुत बनती है, उस्मा को याद उस्मा से करना भी, और बाकी मेरी माशाल्लाह सब बहन भाई हम लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे एक है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दूसरे से बहुत करते हैं, पूछते भी एक दूसरे को। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बाकी ये है, माँ तो सबसे बड़ी अहम होती है। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि जी व्यूअर्स, सबसे अल्लाह बड़ी हम बात सब है कि बहन भाई मलिका ऐसे ही प्यार लाइव करते हैं। चैनल पर जाएं और इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो में करें और शेयर करें, सपोर्ट करें, आगे सही है, और लाइक करें। और मेरे भी भाई बहुत कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, शैला बाजी का भी चैनल है, क्या है शैला बाजी के चैनल का शैला नाम? बाजी का मेरा पूरा नाम नहीं आ रहा, शैलास वर्क, पता नहीं ऐसा कुछ नाम हाँ, है। ऐसे कोई चैनल का नाम है, पहले भी मैं अपनी वीडियो में शैला बताऊँ। बाजी को तो मैं वैसे भी बहुत मिस कर रही थी। शैला तो बाजी, शैला बाजी के चैनल पे भी जाएं, शैला बाजी का शैलास व्लॉग, शैलास हाँ व्लॉग ऐसे कुछ नाम है, आप जाएं उनके चैनल में, मेरी पहले की वीडियो में जाके आप उनके चैनल पे भी जाएं, विजिट करें, बहुत अच्छी उम्र वगैरह की वीडियो डाली है। सही, हम लोग बहुत शैला इज्जत बाजी करते जो हैं, है ना, वो रिस्पेक्ट मेरी करते बड़ी हैं। बहनों की जैसी, हमारे में कुछ भी ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी बहनों की तरह है। माशाल्लाह से मुझे भी कुकिंग आती है। शैला बाजी को है कि मैंने शैला बाजी को कहा, शैला बाजी हम मिलकर कुकिंग कर लेते हैं, कुकिंग हमारी बेस्ट है, हम लोग कुकिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि हम वैसे मुझे शौक है बनाने का, मैं बनाऊँगी। और मैंने कहा मैं तो थोड़ा सा मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इंसान को नॉलेज हो जाती है, नॉलेज ज़ाहिर सी बात है भाई। और घर के 100 टेंशनें परेशानियां, ये नहीं कि इंसान को यूट्यूब पे आ रहा है पैसे की वजह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम knowledge हो हो जाए। जाता है, टाइम गुजर जाता है अब घर इंसान। बैठे बैठे मैंने वैसे ही फ्री बैठी हुई थी, अकेली होती थी, मैंने सिलाई सीखी है। सिलाई सीखने के बाद मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा और भी कुछ चीज़ें सीखी, बनाना सीखी हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा मैं चलो इसमें भी मतलब नॉलेज मिल जाए, सही बात। इंसान की नॉलेज मिल जाती है हर चीज़ में। बाकी ये है कि चले जी, तो ये देखिए अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान। मैं गई हुई थी, आज जुम्मा था, तो चर्च गए हुए थे 6 बजे और चर्च 7:30 बजे ख़त्म हुआ। जैसे कि तो चर्च गए हुए थे, चर्च से आके फिर हमारी लाइट गई हुई है, ये आप सब देख सकते हैं, गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो भाई दूसरी बात ये है कि बच्चे गए हुए हैं मेरे बाहर, सही है, तो बच्चे बाहर गए हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। चर्च से आके पहले तो थोड़ा सा थक गई थी भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि मेरे हाथ पाँव में ना बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं, वरम सा आ जाता है, ऐसे ही ना सूज जाते हैं, पता नहीं क्यों हाथों में सुन्न होते हैं, कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो इसी वजह से।
दूसरी बात ये कि भाई सामने से बाजी गुजर रही है 7 वाली, तो गेट खुला छोड़ा हुआ हवा के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि आपको पता है हमारे घर पर ही पूरा बंद है और मुझे बहुत ज़्यादा वो होती है घबराहट वगैरह। तो ये आटा गूंद के रखा हुआ है, देखें मैंने बच्चों के लिए रोटी के लिए। अभी हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर में रोटी बनाएंगे। दूसरी बात जी, हाँ जी, काफ़ी लोग ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं किसी किसी किस्म के भी, और ब्लॉग में ये भी बताया गया है जी 10 तारीख बहुत जल्द आने वाली है। 10 तारीख का तो बहुत जल्द बता दिया गया है जी, 10 तारीख आने वाली है। तो जी 10 तारीख के साथ साथ ये भी नहीं बताया गया कि जी हमारी ईस्टर, हाँ बताया तो होगा, ज़ाहिर सी बात है ईस्टर भी आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें इधर घर की टेंशनें परेशानियाँ बहुत बहुत ज़्यादा हर घर में ही होती है। जैसे कि मज़ीद अभी तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई क्या कर सकते हैं। ये तो सभी घर की घरेलू कहानियाँ, टेंशनें परेशानियाँ हैं। जिनके सरों पे शौहर हैं उनके भी टेंशनें परेशानियाँ आ रही हैं, और जिनके सर पे शौहर हस्बैंड वगैरह नहीं हैं तो उनका क्या होता होगा सोचो। तो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, खुदा हर किसी की टेंशनें परेशानियां मुश्किलें दूर करे। तो लोगों के घर में कुछ बहुत ज़्यादा ही 10 तारीख नज़दीक आने वाली है, तो टेंशनों का बोझ टूटा पड़ा हुआ है दिमाग ज़हन पे। तो कम से कम भाई हम भी हैं अपने घर में, हम लोग 3 माँ बेटे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जी मैं और मेरे 2 बच्चे, हम लोग के घर में भी बहुत ज़्यादा टेंशनें परेशानियां आती हैं, पर हम लोग क्या करते हैं उसको ज़ाहिर नहीं करना देते, ज़ाहिर नहीं करते, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी बात भाई टेंशनें परेशानियां एक नाम ही है ज़िंदगी में, तो उठ चढ़ाव वगैरह ज़िंदगी में आता रहता है। तो अब आपको शायद मेरी बात की सही से समझ नहीं आ रही हो, तो कुछ ऐसी बात है। दूसरी बात ये है कि देखें जी, तो 10 तारीख तो आ रही है, ये नहीं पता चल रहा कि जी ईद आएगी, हम बच्चों के कपड़े वगैरह का क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो बस खुदा बेहतर जानता है। देखिए मेरी जॉब वगैरह नहीं है, मैंने अभी अपनी जॉब अपनी यूट्यूब फैमिली को ही समझा हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वीडियो वगैरह बनाती हूँ। क्योंकि मैं जब कहती हूँ ना व्लॉग बनाना है मुझे, तो मेरा कुछ लोग मजाक भी बनाते कि मारिया को सही से बोलना नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है भाई, कोई मैं पैदा होते ही यूट्यूब की वीडियो वगैरह नहीं बनाने लग गई थी। काफ़ी लोग अच्छे बुरे भी कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो भाई कोई भी इंसान है ना तो दुनिया में आके ही सीखता है, ऐसे कोई भी नहीं सीखता। तो दूसरी बात ये है कि ये देखिए जी मलका ने मशीन लगाई थी, मलका लोग के कपड़े पड़े हुए हैं, मलका ने मशीन लगा के कपड़े धोने थे जी। बोले तो जैसे आपको पता है जी बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेरा मून शाम से इतना ज़्यादा तंग कर रहा है, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और मेरा खुद का हाथ इतना तंग है। और मैं किसी को क्या बताना चाहती हूँ, देखिए माँ बाप होते हैं सर पे तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब होती हैं, ये किस्मत नसीब वालों को मिलती हैं। अब देखें हमारा बाप नहीं है दुनिया में, तो माँ तो है। तो मैं हर उन लोगों के लिए मज़ीद दुआ करती हूँ जिनके माँ बाप ज़िंदगी में दुनिया में ज़िंदा हैं, तो मज़ीद अपने माँ बाप की इज़्ज़त और कदर करें। माँ बाप बहुत अहमियत और अजीज़ रिश्ता है जिनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की जाती है। तो जी मैं जितनी भी ज़्यादा टेंशन परेशानी में होती हूँ कि मेरी माँ जो है ना, आज भी मेरे घर में आई, मैंने सही है कल सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी, तो मेरे घर में वाकई भाई पैसे वैसे नहीं होते, कभी ऐसा होता है तो मैं किसी के घर में नहीं गई। कोई बड़ी अम्मी अचानक आई, अम्मी ने मुझे दूध ला के दिया, चीनी मंगवा के दी। तो अम्मी ने कहा कि मारिया तुम्हें, और मेरे घर वालों में सबको पता है कि मैं फैमिली में मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, चाय एक दिन नहीं ना पीऊँ मैं तो मेरा सर दर्द लग जाता है। सही है, मुझे खाने को मिले ना मिले सिर्फ चाय लाजमी मिलती है। और मेरे बच्चे इतने तंग आ जाते हैं कि मम्मा आप जो है ना अब बीमार हुई तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बोलेंगे प्लीज़ हमारी मम्मा की चाय छिड़वा दो भाई। तो मैंने कहा मैं खाना पीना छोड़ सकती हूँ, चाय तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। तो कुछ लोग यह पूछते होंगे भाई कि ये पूछते हैं मुझसे कि तुम्हारा स्मार्टपन का क्या राज है। भाई बहुत ज़्यादा टेंशनें परेशानियाँ एक अकेली औरत के लिए बहुत सारी वो होते हैं, टेंशनें परेशानियाँ जो खुद से झेलनी पड़ती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ीद टेंशनें परेशानियाँ फिर भी मुझे झेलना पड़ता है। तो दूसरी बात यह है
कि भाई मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। लाइफ में जितनी भी बड़ी से बड़ी टेंशन परेशानी मुश्किल होती है और मेरा खुदा सॉल्व करता है। तो बाकी जॉब वगैरह का जो है वो मैं कहीं भी नहीं कर रही। अभी मुझे कुछ दिन हो गए कि सिलाई का वो किसी ने कहा है कि तुम अगर सिलाई कर सकती हो तुम्हारी हम तुम्हें मशीन वगैरह देते हैं, तो हमारे घर में आके थोड़े से ये पजामे वगैरह सिलाई वगैरह का ना, बच्चों के जो है नॉर्मल कपड़े वगैरह, तो वो सिलाई कर लिया करो। तो मैंने कहा चलें आप मुझे बता दें, तो फिर मैं इधर ही पास में ही है कोई, तो उनके घर में जाया करूँगी। देखें चले कुछ भी होता है तो इंसान छोटे से छोटा काम जो है वो कर लेता है इंसान, क्योंकि जॉब वगैरह का तो मेरा इतनी दूर दूर आ रही है, इतनी दूर